अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अंबेडकर 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 और अंबेडकर, इतनी बार अगर भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल गया होता। आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। संसद के शीतकालीन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा के अंदर यही बयान देते हैं और सियासत में उबाल पैदा हो जाता है। लेकिन सियासत में सिर्फ उबाल ही नहीं पैदा होता है, अमित शाह इस बयान के माध्यम से एक बार फिर आत्मघाती गोल कर लिए हैं। एक बार फिर क्यों? इसके पहले भी अमित शाह लोकसभा 2024 के चुनाव में 400 के पार का फार्मूला वाला नारा लेकर आए थे, लेकिन 4 जून को जब परिणाम आता है तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से 32 सीट नीचे चली आती है। वहां भी अमित शाह पिट गए थे। मध्य चुनाव में अमित शाह के इशारे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संघ के खिलाफ बयान देते हैं और कहीं न कहीं वो बयान भी बैकफायर कर गया था और अंबेडकर पर गृह मंत्री का ये बयान भी बैकफायर कर रहा है। तो क्या सियासत के तथाकथित चाणक्य अब आत्मघाती गोल पर गोल कर रहे हैं? क्या अमित शाह अब भारतीय जनता पार्टी पर बोझ बनने वाले हैं? पूरे सियासत के समीकरण को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने जा रहे हैं। अमित शाह जिनको आधुनिक सियासत का चाणक्य माना जाता था, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र के सत्ता में आती है और नरेंद्र मोदी अमित शाह के युग का शुरुआत हो जाता है, तब कहा जाता है कि अमित शाह जो भी फैसला लेते हैं सब सफल होता है, राज्य दर राज्य सफलता भी मिलती है। लेकिन 2024 चुनाव के पहले जिस ढंग से गृह मंत्री अमित शाह हिंदुत्व के वोटों का ध्रुवीकरण का खेल खेलते हैं, कहीं न कहीं उनको विश्वास था कि 2019 वाली कहानी दोहराई जाएगी, अंबेडकरवादी वोट हमको मिलने वाले हैं, क्योंकि मायावती सियासी रूप से हाशिए पर हैं और अंबेडकरवादी वोटरों को हम राशन आवास शौचालय दे रहे हैं। लेकिन यहीं पर अमित शाह चूक जाते हैं, क्योंकि विपक्ष संविधान का मुद्दा उठाकर लेकर आता है और चर्चा आज भी संविधान की हो रही है। शायद यही वजह है कि संविधान पर चर्चा करते करते अमित शाह के मुंह से अंबेडकर पर एक बयान निकल कर आ गया और ये बयान बैकफायर कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के इस बयान के लिए भले ही नेहरू को जिम्मेदार ठहरा ले, लेकिन पीएम मोदी समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी जानती है कि गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के वोटों को काफी कम कर सकती है। शायद यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मीडिया के सामने आए, लेकिन सियासत के आज के युग में कोई अनकट वीडियो नहीं देखता है। इस देश के सियासत में राहुल गांधी को पप्पू बना दिया गया, लेकिन कोई भी पूरा वीडियो राहुल गांधी का नहीं चला। यहां छोटा सा क्लिप उठाकर वायरल कर दिया जाता है तो आज के तारीख में गृह मंत्री पर वही दांव चल गया है जो दांव विपक्षियों पर चलते थे। आज उनके भी भाषण का एक छोटा सा क्लिप वायरल हो रहा है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि भले ही हम हिंदुत्व और सनातन की राजनीति कर ले, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए दलित वोटर कितने महत्वपूर्ण है। भले ही सवर्ण वोटर राम को, शिव को, कृष्ण को मानते हो, लेकिन दलित वोटरों के भगवान आज के तारीख में अंबेडकर ही हैं, जो कहीं न कहीं सामाजिक न्याय का ताना बाना बुनते हैं।
और दबे कुचलों के लिए संविधान में प्रावधान लेकर आते हैं, आरक्षण की व्यवस्था लेकर आते हैं। और राहुल गांधी को भी इस बात का एहसास है, इस बात का इल्म है कि अगर देश के सत्ता में वापसी करना है तो संविधान ही वो पुस्तक है, संविधान को मानने वाले वोटर हैं जो अगर हमारे पाले में आ जाते हैं तो हम इस देश के सत्ता में वापसी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर गृह मंत्री अमित शाह चूक कर गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि अम्बेडकरवादी वोटर राशन आवास शौचालय के नाम पर हमको लगातार बार बार वोट करते रहेंगे। और ये उनका मिथक जो था 2024 लोकसभा चुनाव में टूट चुका है। भले ही भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के बल पर हिंदुत्ववादी वोटरों का ध्रुवीकरण कर धार्मिक आधार पर चुनाव लड़ रही है, महाराष्ट्र में और हरियाणा में सत्ता में वापसी भी कर ली है, लेकिन याद रखिएगा झारखंड दलित बाहुल आदिवासी बाहुल है, वहां पर उनका हिंदुत्ववादी वोटरों का ध्रुवीकरण का खेल नहीं चला। तो कहीं न कहीं ये बैकफायर जो किया है अमित शाह का बयान भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ने वाला है। और तब सवाल यही उठता है कि क्या वाकई में गृह मंत्री अमित शाह सियासत के चाणक्य हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे भाषण और उनके चेहरे के आभा मंडल पर ही आज तक चाणक्य की उपाधि लेते रहे हैं। सवाल ये उठता है, तमाम लोग कहते हैं कि अगर गृह मंत्री वाकई सियासत के चाणक्य हैं तो गुजरात छोड़कर कहीं से भी देश के किसी भी इलाके से लोकसभा चुनाव जीत कर दिखाएं। भले ही पीएम गुजरात छोड़कर बनारस आकर लोकसभा चुनाव जीत गए, लेकिन क्या अमित शाह भी आकर बनारस में चुनाव जीत सकते हैं? सवाल सियासत में बहुत कुछ उठ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए जाना जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि दलित वोटरों को की उपेक्षा कर इस देश के सियासत में लंबे समय तक राज नहीं किया जा सकता है। और शायद यही वजह है कि आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर और संविधान के मुद्दे पर बैकफुट में नजर आ रही है। आपका इस बारे में अमित शाह के इस बयान के बारे में क्या राय है, विचार है, कमेंट कर जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि क्या अमित शाह भारतीय जनता पार्टी पर बोझ बनते जा रहे हैं। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।